चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं कहाँ से? अजमेर जिले से। अजमेर की स्थापना दोस्तों कहते हैं कि अजयराज चौहान ने की थी 1113 ईस्वी के अंदर। किन्होंने की थी? अजयराज चौहान ने की थी 1113 ईस्वी के अंदर। और अजमेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखो अजमेर का अगर हम संधि विच्छेद कर दे तो अजय प्लस मेर, अजय यानी जिसे हराया ना जा सके, और मेर या मेरू यानी कह दो आप पहाड़ होता है। ठीक है, तो ऐसा पहाड़ जिसे जीता ना जा सके, ये अर्थ होता है अजमेर का। ठीक है, क्योंकि अजमेर को हम पहले किस नाम से जानते थे? अजय मेरू। राजस्थान में विलय, तो 1 नवंबर 1956 को जो दोस्तों राजस्थान का 26वां जिला बना था। कौन? अजमेर। इससे पहले जो है ये सी श्रेणी के राज्यों में आता था अजमेर, लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण जो है पूरा हुआ था 7 चरणों के अंदर, तो ये राजस्थान का 26वां जिला बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को। अजमेर को दोस्तों पहले अजयमेरू के नाम से जाना जाता था, और उससे पहले पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता था। तो अजमेर के प्राचीन नाम क्या है? अजयमेरू और पृथ्वीपुर। बात करते हैं अजमेर के उपनाम की, कि अजमेर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो अजमेर को दोस्तों राजस्थान का मक्का, ठीक है, मक्का मदीना है ना, उसके बाद जो यहाँ पे ख्वाजा साहब की नगरी है, वो एक मुस्लिम समुदाय का जो है प्रमुख पवित्र स्थल कह सकते हैं अपन, वो यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा राजपुताने की कुंजी और राजस्थान का हृदय, क्योंकि मध्य में स्थित है राजस्थान के, इसलिए राजस्थान का हृदय और राजपुताने की कुंजी कहा जाता है अजमेर को। उसके अलावा अंडों का बहुत उत्पादन होता है, तो अंडों की टोकरी कहा जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कहा जाता है इसको, और राजस्थान का नाका कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम है अजमेर शहर के, ठीक है, अजमेर जिले के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो रंगनाथ जी का मंदिर, वराह मंदिर, सावित्री माता का मंदिर है ना, ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों पुष्कर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ये भी पुष्कर के अंदर स्थित है। और सोनी जी की नसियां अजमेर के अंदर है। निम्बार्क संप्रदाय जो दोस्तों किशनगढ़ में है। नवग्रह मंदिर किशनगढ़ के अंदर है। और रामदेव जी का जो मंदिर है वो कुंड्यास नामक जगह पर स्थित है। चलिए इनकी कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर जो है दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सेठ पूर्णमल ने करवाया था। और मंदिर निर्माण की शैली के अंदर दोस्तों ये द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है रंगनाथ जी का मंदिर। कहाँ पर है रंगनाथ जी का मंदिर? पुष्कर के अंदर स्थित है। बात करते हैं वराह मंदिर की, तो वराह मंदिर भी जो दोस्तों, वराह एक भगवान विष्णु का अवतार था, जिसमें आधे मनुष्य थे, आधे मानव और आधे पशु दोनों का मिश्रण था। इस मंदिर का निर्माण अर्णोराज जी ने करवाया था, जिन्होंने आना सागर झील का निर्माण भी करवाया था। तो वराह मंदिर भी कहाँ है? पुष्कर के अंदर है। बात करते हैं सावित्री माता का मंदिर, तो ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता का जो मंदिर है दोस्तों पुष्कर के अंदर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा अजमेर के अंदर सोनी जी की नसियां जैन समाज से संबंधित हैं, जिसका निर्माण सेठ मूलचंद सोनी ने करवाया था। और यहाँ पर आदिनाथ जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको अयोध्या का मॉडल भी देखने को मिलेगा, बहुत ही सुनहरा। यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, जो कि कहाँ स्थित है? सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर स्थित है, रूपनगढ़ नदी पर। इसकी जो स्थापना है निम्बार्क संप्रदाय की, वो यहाँ पर आचार्य परशुराम जी ने की थी। किन्होंने की थी? आचार्य परशुराम जी ने। नेक्स्ट ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि पुष्कर के अंदर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों मिनी रामदेवरा, जो कि कुंड्यास नामक जगह के अंदर स्थित है ना, रामदेव जी का मंदिर है कुंड्यास में, जिसे मिनी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गए राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक नारेली नाम की जगह है ना, कौन सी? नारेली, जहाँ पर बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है ना, जो कि जैन समुदाय से संबंधित है। कहाँ पर? नारेली के अंदर। अगला है प्रमुख मेले, तो यहाँ पर दोस्तों पुष्कर मेला बहुत ही फेमस है, सब जानते हो आप। राजस्थान का सबसे सांस्कृतिक मेला कह सकते हो, राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला जो है वो पुष्कर मेला है। इसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। और ये साथ में पशु मेला भी है, जिसके अंदर सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है, सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला भी है ये। और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से ये शुरू हो जाता है और पूर्णिमा को खत्म होता है। यहाँ पर दोस्तों कल्पवृक्ष का मेला भी है, जो कि मांगल्यावास नामक जगह पर भरता है। कब भरता है? श्रावण माह की हरियाली अमावस को भरता है कल्पवृक्ष का मेला। कहाँ? मांगल्यावास के अंदर। इसके अलावा अजमेर में लालिया काड़ा का मेला भी फेमस है। ठीक है, लालिया काड़ा का मेला कहाँ भरता है? अजमेर के अंदर भरता है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला बादशाह का मेला, जो कि ब्यावर के अंदर भरता है ना, जिसमें राजा टोडरमल की सवारी निकलती है और होली के 1-2 दिन बाद ही ये भरता है। इसके अलावा ख्वाजा साहब का उर्स है, जो कि
रज्जब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। ठीक है, ख्वाजा साहब का उर्स पंजाब शाह का उर्स है जो कि 2.5 दिन के झोपड़े में भरता है। कहते हैं कि इसी उर्स के कारण जो है 2.5 दिन का झोपड़े का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा था, या फिर 2.5 दिन के अंदर जो है ये जो उर्स है दोस्तों क्या है 2.5 दिन का लगता है, इस वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है इस जगह को। और इसके अलावा कहते हैं कि 2.5 दिन में इसका निर्माण हो गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता था। तो पंजाब शाह का उर्स वहां भरता है। तो ये हो गए कुछ प्रमुख मेले, ठीक है, जो कि अजमेर के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दुर्गों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम फेमस तारागढ़ की। तो तारागढ़ का जो निर्माण है दोस्तों कहते हैं कि अजयपाल ने करवाया था, लेकिन बाद में अलग अलग शासकों ने जो है हो सकता है कुछ चेंजेस कर दियो, कुछ भाग का निर्माण करा दिया हो, तो उनके नाम से भी जाने लग गया होगा, है ना। क्योंकि जब दुर्ग बन जाता है तो उसके बाद क्या है उसका जीर्णोद्धार करा दो और अपना नाम कर दो कि भाई मैंने ये बनाया था, ठीक है, समय के साथ। तो अजयपाल जी ने कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जो है इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। और कहते हैं कि विट्ठल दास गौड़ नामक व्यक्ति ने जो इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तो विट्ठल दास जी ने करवाया था पुनर्निर्माण, इसलिए भी इसको शायद गढ़ बीठली कहा जाता है ना। इसके अलावा बिशप हेबर ने जो है इसे राजस्थान का जिब्राल्टर यानी कि पूर्व का जिब्राल्टर कहा था, तो इसे राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं। और राजपुताना की कुंजी कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है ये। और अरावली के मध्य में स्थित होने के कारण तारागढ़ को जो है अरावली का अरमान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ था। यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह स्थित है, कहाँ पर, तारागढ़ के अंदर ही। और इनका जो प्रिय घोड़ा था उस घोड़े की मजार भी स्थित है। कहते हैं कि भारत में घोड़े की एक ये विशेष प्रकार की मजार है जहाँ पर मन्नत पूरी करने के लिए चने की दाल चढ़ाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रूठी रानी उमादे का महल भी है ना। मालदेव की पत्नी थी जो कि रूट कर यहाँ पर आकर रुकी थी, तो उसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। और उसके अलावा जो है जहांगीर की पत्नी नूरजा भी रूट कर जो इसी महल में रुकी थी, लेकिन मेन जो है उमादे के कारण जाना जाता है। इसके अलावा एक और बात जो रह रही है, वो मेवाड़ के एक राजा थे, क्या नाम था उनका, पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज यहीं पर यही नाम मान के चलते हैं अपन, ठीक है, कि पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे उनकी पत्नी थी, क्या नाम था, ताराबाई। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने भी जो है इस दुर्ग के जो है कुछ भाग का निर्माण करवाया था, तो अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया, तारागढ़ रख दिया था। इसके अलावा जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी थे तृतीय, ठीक है, जिनका तराइन का युद्ध भी फेमस है ना, किसके साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी के साथ, तो उनका स्मारक भी यहाँ पर स्थित है, पृथ्वीराज स्मारक। तारागढ़ के अंदर दोस्तों कुल 14 बुर्जे हैं, है ना, जिसके कुछ नाम भी हैं, वो नाम भी आपको ध्यान रखिए, इमली वगैरह ऐसे कुछ नाम है तारागढ़ दुर्ग के। तो ये तो हो गए तारागढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। इसके अलावा एक और दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है। और अकबर ने अपना इसे राजकोष बनाया था, यानी धन दौलत जो यहीं पर रखने के लिए बनाया था, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दौलत खाना भी कहा जाता है। ये राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे पूर्णतः मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड के एक राजा थे सर जेम्स प्रथम, उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार की अनुमति के लिए, जिनका नाम था सर टॉमस रो, ठीक है, और जहांगीर से अनुमति के लिए भेजा था। तो 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो ने जहांगीर से इसी मैगजीन दुर्ग के अंदर क्या है मुलाकात करी थी। 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो ने भारत में व्यापार की अनुमति के लिए जो है जहांगीर से मुलाकात करी थी। सर टॉमस रो ने कहा, मैगजीन दुर्ग के अंदर। इसके अलावा ये अंग्रेजों का शस्त्रागार भी रहा था। बात करते हैं टॉडगढ़ की, तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए टॉडगढ़ नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे बोरासवाड़ा भी कहा जाता है इसका नाम, क्योंकि बोरासवाड़ा नामक जगह पर यह बनाया गया था। तो टॉडगढ़ भी अजमेर के अंदर ही है। इसके अलावा किशनगढ़ में कहरीगढ़ है, जो कि गुंदोलाव नामक तालाब के किनारे स्थित है, और इसका आंतरिक भाग जो है वो कहते हैं जीव रखा के नाम से जाना जाता है। तो कहरीगढ़ का है, किशनगढ़ के अंदर है। तो ये कुछ प्रमुख मैंने आपको जो है दुर्ग बता दी हैं अजमेर के, ठीक है। इसके अलावा ब्यावर में एक शायद भीमगढ़ भी है ना, टोडगढ़ के पास में होगा। और प्रमुख झीलों के अंदर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आना सागर की, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज जी ने करवाया था। और इसी झील के किनारे जहांगीर ने जो है एक बगीचा बनवाया था, जिसे दौलत बाग के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में सुभाष उद्यान कहलाता है। फिर शाहजहां ने दोस्तों इसी झील के किनारे एक बारादरी का निर्माण करवाया था, जो कि सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। आना सागर अर्णोराज जी ने निर्माण करवाया, इसी के पास में दौलत बाग स्थित है, और बारादरी का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था।
नेक्स्ट झील की बात करें तो फायसागर झील है, जिसका निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर थे फॉय, उन्होंने दोस्तों अकाल राहत कार्य के हिसाब से इस झील का निर्माण करवाया था। किसका? फॉय सागर का। फिर नारायण सागर बांध, इसकी क्या खास बात है, ये ब्यावर के अंदर स्थित ये झील, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस बांध की नींव रखी थी 1955 के अंदर। और कहते हैं कि यहाँ पर गीखर माता का मंदिर है जहाँ पांव की पूजा की जाती है, और राज्य की शायद एकमात्र ऐसी माता है जिनके पांव की पूजा की जाती है, गीखर माता का मंदिर संभवतः। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्कर की। तो पुष्कर को दोस्तों कोंकण तीर्थ, तीर्थराज आदि तीर्थों का मामा और एक तीर्थों का भांजा भी है, जिसे किसे कहा जाता है, मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है ना। यहाँ पर दोस्तों 52 घाट भी स्थित है, और कार्तिक पूर्णिमा को क्या है, महास्नान होता है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है, महास्नान होता है। और इसी झील के किनारे मान महल स्थित है। इस झील के किनारे जो महल है वो मान महल के नाम से जाने जाते हैं। कोंकण तीर्थ, तीर्थराज आदि तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नदियों में दोस्तों यहाँ पर लूणी नदी है, जो कि अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, जिसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं, और 6 जिलों से बहती हुई आगे कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर रूपनगढ़ नदी जो किशनगढ़ से निकलती है। फिर बांडी नदी है जिसका पानी कहाँ जाता है, फायसागर में जाता है। इसके अलावा बनास नदी भी जो अजमेर से होकर निकलती है, और एक खारी नदी भी अजमेर से होकर निकलती है। ठीक है, मतलब उद्गम नहीं, मतलब अजमेर से होते हुए जाती है कुल मिला के। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं, लूणी, रूपनगढ़, बांडी, बनास और खारी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों की जिनका संबंध अजमेर से रहा है, जैसे फल्गुबाई जो कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कहाँ से है, किशनगढ़ से है। ठीक है, फल्गुबाई का संबंध किशनगढ़ से है और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। रीमा दत्ता जिन्हें राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, उनका संबंध भी अजमेर से रहा है। हरविलास शारदा जी, इन्होंने क्या किया है बाल विवाह का विरोध किया था हरिविलास शारदा जी ने, और इन्हीं की वजह से जो है शारदा एक्ट 1929 बना था, फिर वो 1930 के अंदर लागू हुआ था। तो बाल विवाह का विरोध करने का जो काम किया था वो हरिविलास शारदा जी ने किया था, और वह अजमेर से ही थे। इसके अलावा अरुणा रॉय जी भी हैं, ठीक है, जिन्होंने सूचना का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, और उनकी कर्मस्थली जो है तिलोनिया अजमेर रही थी। कौन सी, तिलोनिया अजमेर, है ना। इन्हें शायद रेमन मैक्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, आई थिंक। उसके अलावा जो है सहस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है, और मतलब क्रांतिकारियों को खूब इन्होंने मतलब आर्थिक रूप से सहायता करी थी दामोदर दास राठी ने। यहाँ पर राजस्थान की पहली सूती मिल कृष्णा मिल्स जो कि ब्यावर के अंदर स्थित है का भी निर्माण किया था दामोदर दास राठी ने। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है, इनका निधन कहाँ हुआ था, अजमेर के अंदर ही हुआ था। और अजमेर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय जी थे। अजमेर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और प्रमुख जगहों की, जो कि क्या है, ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित है अजमेर के अंदर ही। ठीक है, उर्स भरता है, मैंने बताया था आपको, रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे, है ना। और अजमेर या फिर कह लो भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो थे वो कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र जो है वो अजमेर को बनाया था। इनके जो गुरु थे दोस्तों उनका नाम था हजरत शेख उस्मान हारूनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। इसके अलावा यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है, जो जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, एक संस्कृत पाठशाला को तोड़कर, है ना। और उस संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है वो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, यानी कि बीसल देव जी ने उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं चलिए पहले जुबली टावर की बात कर लेते हैं। ये अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है उसी के सामने स्थित है जुबली क्लॉक टावर, जो कि महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनवाया गया था। इसके अलावा पुष्कर के अंदर एक पंचकुंड नाम की जगह है, जो कहते हैं कि वहां पर पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया था। इसके अलावा पुष्कर के अंदर जहांगीर के महल भी हैं, जिनका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह नसीराबाद छावनी, वो भी अजमेर के अंदर स्थित है, जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राज्य में। कब, 28 मई 1857 को हुई थी, और वहां पर क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की हत्या कर दी थी। अन्य महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं। संगमरमर मंडी कहे जाने वाली जो है मार्बल मंडी, वो किशनगढ़ है, ठीक है। और किशनगढ़ कहाँ है, अजमेर के अंदर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ है, किशनगढ़ के अंदर स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी के अंदर स्थित है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। सबसे पुरानी डेयरी जो है दोस्तों पद्मा डेयरी, वो अजमेर के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आरपीएससी का कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्व मंडल इत्यादि जो कार्यालय हैं वो अजमेर के अंदर स्थित हैं। राजस्थान का छठा संभाग है अजमेर, जो कि 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में। यहाँ से सर्वाधिक जो खनिज है दोस्तों वो फेल्सपार का उत्पादन होता है, और वो कहाँ से निकलता है? अजमेर में मकरेड़ा नामक जगह से, फेल्सपार। और कुछ बातों की बात करें तो श्री सीमेंट की फैक्ट्री स्थित है ब्यावर के अंदर। और राजस्थान का पहला फूड पार्क जो है वो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर, यानी किशनगढ़ के अंदर आता है ये बांदर सिंदरी, तो अजमेर के अंदर स्थित है राजस्थान का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। पहली सहकारी समिति की स्थापना भिनाई के अंदर की गई थी 1905 में, और भिनाई भी कहाँ था? अजमेर के अंदर। देश का पहला साक्षर जिला जो है दोस्तों वो अजमेर है। और तारागढ़ जो है दोस्तों मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी? 873 मीटर है। इसके अलावा टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। सोकलिया क्षेत्र जो कि गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। मृगवन है जो कि पुष्कर के अंदर है। और जैन की दिगंबर शाखा से संबंधित आतेड़ की छतरियां हैं यहाँ पर वैशाली नगर में। इसके अलावा मेयो कॉलेज है, ये वैसे नाम से कॉलेज है, बाकी स्कूल है ना, मेयो कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसके अलावा अजमेर के रामसर में जो है बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है, और एक मराठा सरदार संतोष बावला की छतरी यहीं पर स्थित है। एक दोस्तों बीबी का मकबरा भी स्थित है यहाँ पर, बीबी और अब्दुल्ला खां का मकबरा, ठीक है, वो भी यहीं पर अजमेर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना, बीबी